बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ ब्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज 15 मार्च है और बुध का दिन है और आप रात के 9 बजे के करीब ये न्यूज़ ब्लॉग देख रहे होंगे। ज़िला कसूर समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, आज सारा दिन ज़मान पार्क के गिर्द जो है वो पुलिस ऑपरेशन जारी रहा। आंख में कारकुनान और पुलिस की आंख में चोली जारी रही और सारा दिन की जो कार्रवाई हुई है वो मुख्तसर आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज फूल नगर जिला कसूर में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नवाज मरियम नवाज का जो है वो दौरा था और उस दौरे के ऊपर वहाँ पे क्या हुआ वो भी हवाला आपके सामने पेश करते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मतवक्का जो सूबाई असम्बली के पंजाब सूबाई असम्बली के इलेक्शन हैं उसके अंदर जो है जिला कसूर के मुख्तलिफ हल्कों पर जो सूरत हाल अभी तक सामने आई है मुकाबले के हवाले से वो भी आपके सामने वो भी मंजर कशी करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते चले कि आज ज़मान पार्क के अंदर सारा दिन जो है कारकुनान और पुलिस की जो है आंख मचोली जारी रही है। गुज़श्ता रोज शुरू होने वाला ऑपरेशन जो है वो आज भी जारी रहा है और वक्फे वक्फे से जो है वो पुलिस और कारकुनान की मुठभेड़ होती रही। कारकुनान जो है वो पुलिस को पीछे धकेलने में किसी वक्त कामयाब हो जाते और किसी वक्त जो है वो पुलिस जो है कारकुनान को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती। इस दौरान जो है वो पथराव का सिलसिला भी जारी रहा जिसकी वजह से जो है मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आज पथराव के साथ साथ जो है वो पेट्रोल बम का भी जो है वो भी इस्तेमाल देखने में मिला जिसकी वजह से मुबैना तौर पर अभी तक पुलिस की एक वैन और एक जो दीगर जो प्राइवेट वैन है वो जल गई है। और इसके साथ साथ आज इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी को रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पिटिशन फाइल की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो हफाजी जमानत के लिए जो पिटिशन फाइल की गई थी और बिल आखिर जो है वो एक प्रोसीडिंग के बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट ने एक सीज फायर का ऐलान कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो पुलिस को ऑपरेशन से रोक दिया गया है और पुलिस को कहा गया कि अपने ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद किया जाए और जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है जो उनके पोजीशन है उनको जो है वो पीछे तक जो है महदूद कर दिया जाए। कोई फोर्स का बंदा जो ऑपरेशन के सिलसिले में ज़मान पार्क या इमरान खान की रहाइश पर नहीं जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म दिया जिसकी वजह से लाहौर के अंदर जो है गुज़श्ता रोज से जारी होने वाली जो तशवीशनाक सूरत हाल है जो कशीदगी का माहौल था जो हर वक्त टेंस जो सूरत हाल थी उसका खात्मा हो गया है। फिलहाल जो है वो पुलिस जो है वो उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और पुलिस अपने पोजीशंस के ऊपर जो है वो वापस चली गई है। उनको रोक दिया गया है, पीछे काफ़ी दूर तक उनको रोक दिया गया है। और जबकि जो पीटीआई के कारकुनान है वो जौक दर जौक जो है वो ज़मान पार्क की तरफ जाना शुरू हो गया, वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। पहले से ज़मान पार्क के अंदर जो है वो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद पहले से जमा थी जो कि आज शाम को मजीद वहाँ पे होगी। और अभी मुमकिन तौर पर यह भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रात गए जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो है दोबारा कोशिश की जा सकती क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको मुअत्तल नहीं किया बल्कि उनको मुतलका अदालत में जाके वहाँ पे उसको उसके खिलाफ अपील फाइल करने के लिए कहा गया है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि आज मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है उन्होंने फूल नगर जिला कसूर का दौरा किया है और वहाँ पे उन्होंने एक तंजीमी कन्वेंशन से भी खिताब किया है। इस मौका पर लाहौर डिवीजन से जो मुस्लिम लीग नवाज के अहदेदारान और जो उम्मीदवारान असम्बली थे उन्होंने उसके अंदर शिरकत की है। और इस मौका के ऊपर मरियम नवाज का कहना था कि हमें यूथ की ज़रूरत है क्योंकि यूथ ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान को मसाइल से निकालने की सलाहियत रखती है। इस मौके पर उन्होंने साबिक ज़िली चेयरमैन राना सिकंदर याद के काम की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि भी नौजवान अगर पाकिस्तान के जो है वो मुस्तकबिल के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सूदमंद साबित होगा। जी नाज़रीन, अगर आपको जिला कसूर की जो इंतखाबी सूरत हाल है उसका आपके अहवाल भी आपके सामने पेश करते हैं। PP 180 के अंदर से जो है वो साबिक MP पीर मुख्तार अहमद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर हिस्सा ले रहे हैं और उसके साथ जो है वो महमूद अनवर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट होंगे जबकि साबिक MP अमजद अली म्यू जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैदान में उतरेंगे। सख्त मुकाबला यहाँ पे देखने में आएगा
اور اس کے ساتھ ساتھ PP181 کے اندر جو ہیں وہ سابق صوبائی وزیر مواصلات سردار آصف نقوی کے مقابلے میں سابق ضلعی چیئرمین رانا سکندر حیات جو ہیں وہ مقابلے میں اترے ہیں، اور جو دیکھنے والے ہیں، جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے، ضلع قصور کے احوال جاننے والے، ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ PP181 کے اوپر جو ہے وہ ایک سخت مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ PP182 PP182 پر جو ہے وہ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار رانا اقبال جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے میدان میں اترے ہیں، اور جبکہ اس وقت ان کا مقابلہ جو ہے ان کے جو حریف پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ رانا اسلم خان ہوں گے، جو کہ سابق SSP ہیں اور علاقے کے اندر اپنا خاصا اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ اور یہ جن حاضرین یہ وہ حلقہ جات ہے جن کے اندر جو ہے وہ سخت مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا۔ ویسے تو ضلع قصور کے تمام جو 9 صوبائی جو نشستیں ہیں ان کے اوپر جو ایک سخت مقابلہ دیکھنے میں آئے گا۔ مزید سیٹس کے مزید جو کانسٹیٹوینسیز ہیں ان کے بھی احوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سی کانسٹیٹوینسی میں کون سے امیدوار میدان میں ہیں اور کن کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آئے گا۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔